अस्सलाम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। और लास्ट टाइम हम लोगों ने टेक्सोनोमिक रैंक्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से क्लासिफाई किया था, इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए थे और उन्होंने ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन सिस्टम को स्टार्ट किया था और इस तरह से सारी ऑर्गेनिजम्स को फर्दर क्लासिफाई किया। ठीक है, तो हिस्ट्री देख लेते हैं क्लासिफिकेशन की कौन से जो साइंटिस्ट है वो इन्वॉल्व हुए थे। सबसे पहले आता है ग्रीक फिलोसोफर था एरिस्टोटल। उसने क्या किया था, ये पहला साइंटिस्ट था या पहला फिलोसोफर था जिसने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था। और उसने इस वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उसने सिर्फ इन जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सारों को सिर्फ दो कैटेगरीज में कैरेक्टराइज किया था। एक था प्लांट्स और दूसरा है एनिमल्स, यानी कि प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। सिर्फ इन दो कह सकते हैं कि दो ग्रुप्स में उसने सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया था। फिर आया एक अरब स्कॉलर था अबू उस्मान उमर अल जाहिज। इसने क्या किया, इसने एनिमल्स की 350 स्पीशीज की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब की थी, यानी कि 350 स्पीशीज जितनी भी हैं उनके अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है, कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, उनको इसने डिस्क्राइब किया था एनिमल्स के अंदर। तो इसने एक बुक भी लिखी थी, वो थी आंट्स की लाइफ पे। ठीक है, उसके बाद आता है इटालियन बॉटनिस्ट था एंड्रिया सी सेल्विनिया। इसने क्या किया था, ये बॉटनिस्ट था, बॉटनी से ये आपको पता लग रहा है ये प्लांट्स को इसने डिस्कस किया होगा। ठीक है, तो इसने प्लांट्स को डिवाइड किया था 15 ग्रुप्स में और उनको नाम दे दिया था जेनरा। ठीक है, फिर उसके बाद आया फ्रेंच बॉटनिस्ट आया था टोर्नीफोर्ट। उसने क्या किया, क्लास और स्पीशीज। अब आपको पता है जो टेक्सोनोमिक रैंक्स हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे उसमें सारे टेक्सा प्रेजेंट थे, यानी कि जिसमें किंगडम, फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, स्पीशीज, ये जो जितनी भी ये सारी टेक्सा उसको कहते हैं टेक्सा है, ये सारी जो क्लासिफिकेशन हुई थी। ठीक है, तो इसने टेक्सा कौन से इंट्रोड्यूस किए थे, इसने क्लास और स्पीशीज वाले जो टेक्सा हैं वो टोर्नीफोर्ट ने इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, उसके बाद आया था एक स्वीडिश बायोलॉजिस्ट था कार्ल लिनियस। ये लास्ट टाइम भी हम लोगों ने टेक्सोनोमिक रैंक्स जब हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि 7 रैंक्स थे जो कार्ल लिनियस ने क्रिएट किए थे, यानी कि टेक्सोनोमिक हायरार्की उसने बनाई थी। यानी कि हायरार्की का मतलब होता है पूरे उसने जिसे कहते हैं क्लासिफिकेशन की फॉर्म में एक पूरी हायरार्की बनाई थी। ठीक है, तो इसमें कार्ल लिनियस ने 7 टेक्सा जो है वो ऑर्गेनाइज किए थे, लेकिन उसके बाद एक और टेक्सा ऐड हो गया था जो कि वो कौन सा था, किंगडम डोमेन था। ठीक है, तो बाकी जितने भी टेक्सा थे वो सारे कार्ल लिनियस ने ही डिस्क्राइब किए थे। ये लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम जो प्रिस्क्राइब किया गया था, डिस्क्राइब किया गया था, वो कौन सा था किंगडम, वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहले हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि यही जो अभी मैंने आपको बताया कि ये किसने किया था, ये एरिस्टोटल ने किया था। 2 किंगडम सिर्फ उसने बनाए थे, सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं उसने 2 कैटेगरीज में सिर्फ इसको क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को। एक था एनिमेलिया और दूसरा है प्लांटी। अच्छा, अब हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स का हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स, ये एक जनरल बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और इसमें कौन सा आता है, इसमें ज़्यादा प्लांट्स वगैरह आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हेटरोट्रॉफ्स कौन से होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते बल्कि दूसरों पर रिलाई करते हैं। ठीक है, जिसमें आती हैं सारे एनिमल्स वगैरह, ह्यूमंस वगैरह आते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया था, इसने जितने भी ऑटोट्रॉफ्स थे उन सारों को किंगडम प्लांटी में डाल दिया था और जितने भी हेटरोट्रॉफ्स थे उसको सारों को किंगडम एनिमेलिया में डाल दिया था। अच्छा, अब प्रोकैरियोट्स और फंजाई, ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जो प्रोकैरियोट्स हैं या फंजाई हैं इनको भी उसने प्लांटी के अंदर ही डाल दिया था। अब प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं, प्रोकैरियोट्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं
जिनके अंदर डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। यानी कि इसमें कौन से आ सकते हैं, इसमें बैक्टीरियाज वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे प्रोकैरियोट्स हैं, यानी कि जिनके अंदर डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसमें डीएनए होता है ना, जेनेटिक मटेरियल इनके अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। जिस तरह से अगर हम बात करें ना यूकैरियोट्स की, एक होता है प्रोकैरियोट्स, एक होता है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसमें ह्यूमंस वगैरह भी आते हैं, एनिमल्स आते हैं। क्योंकि हमारा तो प्रॉपर जो है वो क्या है, न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब प्रोकैरियोट्स वो वाले होते हैं जिनके अंदर क्या है, डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो इसने क्या किया, सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें फंजाई भी आती है, इन सारों को भी इसने जो है वो किंगडम प्लांटी में डाल दिया। फंजाई का क्या क्राइटेरिया, ये अभी मैं आपको आगे बताती हूँ, ये किस तरह से एडजस्ट नहीं हुआ था। अब प्रॉब्लम्स अगर हम बात करें, साइंटिस्ट ने सोचा कि ये वाला किंगडम इतना वर्केबल नहीं है। वो क्यों नहीं है, इसमें ये वाली प्रॉब्लम्स थी। एक तो ये था कि बहुत ज़्यादा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। यूनिसेलुलर कौन से होते हैं, यानी कि जिनके अंदर सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। बाकी होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो हम लोग होते हैं, ह्यूमंस वगैरह, एनिमल्स वगैरह, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मिलियंस ट्रिलियंस में सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके अंदर सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। इसमें जैसे कि एग्जांपल आती है यूग्लिना की। अब यूग्लिना का क्या सीन है कि इसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें प्लांट वाले कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और एनिमल वाले भी हैं। अब अगर हम इसको खाली प्लांट में डाल दें तो किंगडम प्लांटी में डाल देंगे, लेकिन इसके अंदर जो एनिमल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स भी है तो फिर हम इसको चलो एनिमल्स के अंदर डाल देते हैं। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी कि दोनों, ये सिर्फ इसने दो क्लासिफिकेशन की थी और जिसमें सारे ऑर्गेनिजम्स को डाल दिया। तो यूग्लिना जिस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें कुछ इस तरह के पाए जाते हैं जिसमें दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसलिए साइंटिस्ट ने कहा था ये किंगडम वर्केबल नहीं है। किस तरह से इसके अंदर प्लांट की कैटेगरी कैरेक्टरिस्टिक जो प्रेजेंट होती है वो ये है कि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर एनिमल के लिहाज से अगर हम बात करें तो इसका हिटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि ये दूसरों पे रिलाई करता है, खुद अपना खाना नहीं बनाता, ये दूसरों पे रिलाई करता है रात के वक्त, ठीक है। और दूसरा ये इसमें एनिमल्स के अंदर आपको पता है कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं आपको बता रही हूँ कि एनिमल्स का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि उसके सेल के इर्द गिर्द सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। और यूग्लिना के अंदर भी जो है ये एक ही सेल इनके अंदर प्रेजेंट है और उसके इर्द गिर्द भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं इसके अंदर, लेकिन प्लांट लाइक भी है, यानी कि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो इसी वजह से इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स से उनकी प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। तो इसके अलावा एक और प्रॉब्लम इसमें ये थी कि इस किंगडम में ये क्लियर डिफरेंस नहीं आ रहा था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का, यानी कि जो प्रोकैरियोट्स हैं जिनके अंदर डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोट्स हैं जो जिनके अंदर डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, उनको भी सही तरीके से इन दो कैटेगरी के अंदर प्लांटी और एनिमेलिया के अंदर एडजस्ट कर दिया गया था। हालांकि इनके अंदर भी डिफरेंट और भी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। उसके बाद अच्छा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। साइंटिस्ट ने जो है वो डेवलप किया 1866 में। जर्मन जोलॉजिस्ट था। जोलॉजिस्ट कौन सा होता है, जो एनिमल्स की स्टडी करता है, अर्नस्ट हैगल। इसने क्या किया, 3rd किंगडम प्रपोज किया था जिसका नाम था प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा उसने किस तरह के ऑर्गेनिजम्स के लिए बनाया था, यूग्लिना की तरह के ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जिनके अंदर दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती है। उसने क्या किया, उन ऑर्गेनिजम्स के लिए एक नई किंगडम बना ली जो कि प्रोटिस्टा थी। अब उसके अंदर वो वाले सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनके अंदर दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। और इसके अलावा इसने क्या किया था, प्रोकैरियोट्स भी जिनके अंदर डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता उसको भी इसने प्रोटिस्टा के अंदर ही डाल दिया था। अच्छा, अब इसकी प्रॉब्लम्स देखते हैं। इस किंगडम के अंदर भी कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि ये भी अभी भी वर्केबल नहीं है, क्योंकि अभी भी फंजाई की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। अब फंजाई की क्या प्रॉब्लम है, फंजाई की प्रॉब्लम ये थी कि एक तो ये है कि इसमें प्लांट्स की तरह की बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन ये भी हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। अब हेटरोट्रॉफ्स है यानी कि इसमें क्या है कि ये खुद अपना खाना नहीं बनाते बल्कि ये एब्जॉर्प्शन करते हैं।
दूसरों से, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन की फॉर्म में जो है वो खाना लेते हैं। और दूसरा इसमें ये था कि इसके अंदर सेलुलोज नहीं है इसकी सेल वॉल्स में, बल्कि इसके अंदर काइटिन प्रेजेंट होता है। अब मसला ये था, इसमें ये आ रहा था कि इसके अंदर प्लांट्स की कैटेगरीज भी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हैं और एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी प्रेजेंट है कि ये हेटरोट्रॉफ्स हैं, यानी कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेटरोट्रॉफिक है, दूसरों पर रिलाई कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है, ठीक है। और लेकिन फंजाई के अंदर सेल वॉल भी है, प्लांट्स के अंदर भी होती है और फंजाई के अंदर भी है, लेकिन इसके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट नहीं है, बल्कि इसके अंदर काइटिन एक नया स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट है। अब मसला ये था कि अगर इसको एनिमल्स के अंदर डाल देते तो एनिमल्स में तो सेल वॉल होती ही नहीं है। अब प्लांट्स के अंदर डालें तो उसमें यह था कि सेलुलोज तो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, प्लांट्स के स्ट्रक्चर में तो सेलुलोज प्रेजेंट होती है, तो इसके अंदर एक अलग स्ट्रक्चर था, ये इसके अंदर होती है काइटिन, ठीक है। तो इसमें ये प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इसको हम प्रोटिस्टा के अगर अंदर डाल दें कि इसके अंदर प्लांट वाले कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, एनिमल वाले भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसकी सेल वॉल में एक अलग स्ट्रक्चर है जो कि काइटिन का है, ठीक है। इसी वजह से फिर इसकी भी प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई थी। फिर उसके बाद आगे फर्दर और किंगडम्स जो है वो साइंटिस्ट ने बनाई थी। आज मैं आपको सिर्फ 2 किंगडम्स के बारे में ही आज आपको मैंने पढ़ाया है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको आगे वाली जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। मैं अब आपको ये बुक से पढ़ा देती हूँ। आज हम लोगों ने जितना स्टडी किया है, तो यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट किया ये जितनी भी हिस्ट्री है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये 1172 में इब्न रुशद भी था, इसने ट्रांसलेट किया था एरिस्टोटल की एक बुक थी डी एनिमा को अरेबिक में इसने जो है वो ट्रांसलेट किया था। ये जितनी भी हिस्ट्री लिखी हुई है ये सारी आपने एमसीक्यूज और शॉर्ट के लिए प्रिपेयर्ड लाजमी करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ये आज हम लोगों ने स्टडी किया है, इसको आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है। इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई थी इन किंगडम्स में ये आ सकती है शॉर्ट में, और किसने प्रपोज किया था ये आएगा एमसीक्यूज में। तो ये आपने पूरा ये शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है, ये ज़्यादातर लॉन्ग में नहीं आता। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से मैं अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में एक और लिंक दिया हुआ जो कि फुल बुक है। अगर आपने वहाँ से स्टडी करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट्स में पूछे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।